बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, साथियों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, सेगमेंट है हमारा लाहौर और मैं आपके साथ हबीब मुगल, मेरे साथ सैयद मोहम्मद जुल्करनैन बिहाइंड द कैमरा। और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, नौजवान कबूतर परवरों के जो एक बहुत ही ज़बरदस्त नाम उभरता हुआ सितारा और लाहौर चैम्पियन 2022 उस्ताद शहबाज मेंबर साहब, और इधर इधर भी उस्ताद मलक शहबाज खोखर साहब। तो ये दोनों जो शहबाज हैं, इन दोनों से ताल्लुक़ मेरा उस्ताद मलक मुबशर खोखर साहब की छत पर हुआ। और माशाल्लाह इतनी अच्छी दुआ सलाम और इतनी अच्छी हमारी हेलो हाय रही है कि हमारा अक्सर रब्ता होता रहता है। आज जो है, आज प्रोग्राम ये हुआ कि मलक साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हुए कुवैत में होते हैं, तो मैंने कहा आज आपको इनके कबूतरों का भी शौक़ करवाते हैं। और बड़ी धीमी शख्सियत के, बड़ी मुख्तसर बात करने वाले बंदे हैं, लेकिन फिर भी इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि लाहौर चैम्पियन है, एक बहुत बड़ा एजाज़ है और अल्लाह की ज़ात ने इनको इस एजाज़ से नवाजा है। तो एक ब्यूटीफुल इनका खूबसूरत एक सेटअप है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, और सेटअप और कबूतर की रखत से जो मालक होता है उसके टेस्ट का पता लगता है कि ये बंदा कबूतरों से किस तरह इसको लगा हुआ है। बहुत सी छतों पे जाते हैं, उन्होंने कबूतरों को घुसाया होता है और सफाई का कोई हाथ रहा इंतज़ाम नहीं होता, तो यहाँ पे आके सांस जो है बिल्कुल, जिसे पंजाबी में कहते हैं, सोखा निकल रहा है। वजह यह है कि बिल्कुल सफाई सुथराई है और खुली छत है माशाल्लाह। एक ये चीज़, दूसरी चीज़ जो मैं प्रोग्राम के आगाज़ में ही एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि साबका इंटरव्यू में जो कि उस्ताद उस्मान भट्ट साहब के साथ हमारा हुआ, उसमें मैंने एक कबूतर को, छत वाला कबूतर का, उन्होंने तरदीद की कि नहीं ये छत वाला नहीं है, ये फिरोजपुरी है। तो अगर मैंने वो हिस्सा, अगर हम क्योंकि ये एडिट शुदा होती है, अगर मैं वो चाहता तो मैं वो हिस्सा वहाँ से काट भी सकता था। तो दोस्तों ने पकड़ के उस हिस्से की मीम्स बनाई। तो दो चीज़ें हैं, एक तो ये चीज़ है कि मैंने कभी भी ये दावा नहीं किया कि मैं सियालकोटी कबूतरों की परख में मास्टर हूँ, ठीक है। जितने कबूतर मेरे पास रहे हैं उनका मुझे पता है। दूसरी चीज़ ये है कि बराह करम एक चीज़ का ध्यान रखें कि हम लोगों का वो हिसाब है कि एक पूरे पूरे सफ़ेद चार्ट पे एक काला नुक्ता लगा दे तो हमने काले नुक्ते को देखना है, हमने पूरे सफ़ेद चार्ट को नहीं देखना, ठीक है। हम तनकीद करने में बहुत ज़्यादा मास्टर हैं, लेकिन जब कोई बंदा अच्छा काम करता है उसकी उसकी हौसला अफजाई भी करनी चाहिए, ठीक है। मैंने बगैर किसी लालच के अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तकरीबन 250 से 300 जो वीडियोज़ हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पर, बाकायदा रिसर्च बेस जो हैं वो अद्वियात और बीमारियों पर अपने यूट्यूब चैनल पर डाली। उससे मुझे आपसे किसी किस्म की लेना देना नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ फीस बिल्लाह डाली, उसका अजर मुझे अल्लाह की ज़ात देगी। और मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि बजाय के हौसला शिकनी करने के हौसला अफजाई किया करें। बहरहाल चलते हैं शहबाज भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम शहबाज भाई, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र खैरियत से कीजिए, हैं? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, क्या हाल चाल, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। शहबाज भाई, 2022 में जब आप चैम्पियन बने तब तो मुलाकात ना हो सकी, जी जी। मैं भी मसरूफ़ था अपने किसी ज़ाती काम में, तो जी फिर आप बाहर चले गए, हाँ जी। ठीक है। अब हमारी मुलाकात हुई तो उस हवाले से आज आपको मुबारकबाद दे रहे खैर हैं जी मुबारक, उसकी। आपकी बहुत मेहरबानी है जी, आप तशरीफ़ लाए हमारे घर, हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। आपसे मेरा एक तल्लक भी है जी भाइयों वाला, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। वक्फन व वक्फन आपसे बातचीत भी होती रहती, थोड़ी जी जी बहुत। आपसे काफ़ी कुछ सीखा भी हमने। अल्हम्दुलिल्लाह। आप भाई हैं हमारे, आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा शहबाज भाई, ये बताएं जी कि लाहौर चैम्पियन होने में जी। आपने क्या महसूस किया? एक बड़े सेटअप की ज़रूरत है, अच्छे कबूतरों की ज़रूरत है,
अच्छी टीम की ज़रूरत है, अच्छे उस्ताद की ज़रूरत है, किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? जी सबसे पहले तो अल्लाह का ख़ास करम होता है बंदे पे। ज़बरदस्त। सबसे पहला यही होता है, अल्लाह का ख़ास करम होता है, तो फिर बंदा जो ना अगला स्टेप शुरू होता है। फिर सबसे बड़ी बात आपके उस्ताद अच्छे होने, जो हर चीज़ को समझते हों, आपको गाइड कर सकें। फिर आपकी अच्छी टीम, और सबसे अच्छी बात जो है ना, वो आपके कबूतर अच्छे होने चाहिए। हुँ, यानी जो आप उड़ा रहे हैं ना कबूतर, या आपके पैर में कबूतर, वो अच्छे होने चाहिए। सारी चीज़ें मिलके जो ना बंदा एक चैम्पियनशिप की तरफ जाता है। बिल्कुल। अच्छा, शबाज़ भाई, अभी जब हम बैठे थे यहाँ जी, पे, तो मैंने देखा आपने मुझे 1-2 कबूतर दिखाए, वो 100% नस्ली कबूतर थे, जी। ठीक है? और आपने बताया कि इनके डायरेक्ट बच्चे मैंने छोड़े हैं। हाँ जी, वो इस चीज़ की तरदीद करते हैं, आपकी ये बात इस चीज़ की तरदीद करती है कि जो लोग कहते हैं कि जो नस्ली कबूतर हैं, हाँ जी, ये लोगों ने ऐवी नस्लें बनाई हुई हैं बस दुकानदारी के लिए, दिस एंड दैट, और असल में कबूतर जो उड़ने वाले हैं कुछ और हैं। तो हम उन कबूतरों का शौक भी करना चाहेंगे जो कबूतर आपने अभी दिखाए, जिनके बच्चे उड़े, जी। जिनके बहन भाई उड़े, जो खुद उड़े, ठीक है? आप क्या कहते हैं कि वाकई ये बात सही है कि नस्ली कबूतर ही परफॉर्म करता है, या कोई भी कबूतर परवाज में आपकी प्रैक्टिस हो तो वो परफॉर्म कर सकता है? नहीं, आपने बड़ी बात की है। जी, बंदे का जो ना बंदा हो या कबूतर हो, इनमें खून बहुत ज़्यादा काउंट करता है। जो ब्लड लाइन होती है ना, वो बहुत ज़्यादा काउंट करती है। जी, कबूतर में भी बेसिकली ब्लड लाइन अच्छी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए इसका जो ना आगे पीछे क्या है, इसका माँ कौन है, बाप कौन है, इसका पीछे दादा कौन है। ये सारी चीज़ें जो ना आपके दिमाग में, माइंड में होनी चाहिए। यानी कि एक पेडिग्री होनी चाहिए बंदे के पास। वो आपको पता है तो फिर आप अच्छे पेयर लगाएं, इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे। खून और नस्ली कबूतर ही लाजम है। जो बंदे पॉइंट पॉइंट ढूंढते हैं ना, वो नहीं, खाली बस पॉइंट नहीं ज़रूरी, कबूतर का नस्ली होना भी बहुत ज़रूरी है। सही है। तो अच्छा शबाब भाई, ये अगर एक बंदा नया आया इस शौक में, हाँ जी, ठीक है, उसने उसके पास पैसा है, उसने सेटअप सारा लगा लिया है, अच्छे कबूतर ले आया है, टीम भी इकट्ठी कर ली हाँ है, जी, ये सारा कुछ करने के बाद जी। उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, पहले साल अच्छी नहीं है, दूसरे साल अच्छी नहीं है, उसको कितना कुछ सब्र करना चाहिए? 1 साल 2 साल कितना सब्र करना चाहिए? दीप भाई, ये तो बंदा सारा कुछ ही कर लेता, कबूतर भी अच्छे ले लिए, सब कुछ अच्छा कर लिया, लेकिन जब तक अल्लाह की रजामंदी शामिल नहीं होगी तब तक बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। जी। परफॉर्म देखे, एक बंदे के 7 बजे बैठते हैं, एक के 7:15 बैठ जाते हैं, फिर क्या दोनों प्लेयर नहीं है? दोनों ही अच्छे प्लेयर हैं। दोनों एक जीत जाता है, एक हार जाता है। लाहौर में भी इस तरह ये सभी अच्छे प्लेयर हैं। किसी के कोई सेकंड आ जाता है, कोई फर्स्ट आ जाता है, कोई थर्ड आ जाता है, कोई 10वें नंबर पे आ जाता है। ये सब बात यहाँ पे ख़त्म होती है कि अल्लाह का करम सबसे ज़रूरी है। चीज़ें भी होनी चाहिए और अल्लाह का करम भी ज़रूरी है। बंदा बाज़ टाइम होता है, बंदा फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा होता है, 1-2 मिनट से सेकंड पे आ जाता है। यानी ये होता है कि अभी उसकी मंजूरी नहीं है। मेरा सही है। तो यही कहना है कि अल्लाह का करम भी बहुत ज़रूरी है बंदे के ऊपर। अल्लाह की ख़ास रहमत असल होती में है बंदे शबाज के भाई, ऊपर। मैं ये क्वेश्चन तकरीबन तकरीबन कोई चौथी पांचवी छत पे पूछ चुका हूँ, जो कि ख़ास तौर पे उनसे पूछा है जो कि कामयाब है माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी से नवाजा। जी, इसलिए पूछा है कि हमारे आज के जो दोस्त हैं, वो इस मामले में इतने बेसब्रे हैं कि अगर उन्होंने वसाइल का खर्च कर लिया है और कबूतर भी इकट्ठे कर लिए हैं, अच्छा उस्ताद भी कर लिया है, सारा कुछ कर लिया है, और उनको वो किसी नंबर में नहीं आए, तो वो इतनी बेसब्री का मुजाहरा करेंगे, या वो कबूतर बेच देंगे, या वो उस्ताद को चेंज कर लेंगे। इस तरह की अब जो रविश है एक आम है। तो मैं ये आपको लाजमी दर्स देना चाहूँगा, लेसन देना चाहूँगा कि इस खेल में सब्र और लक बहुत ज़रूरी हैं। जी, बिल्कुल। देखिए, जो बंदा बेसब्रा है ना, जी। वो तो मेरे ख्याल से कामयाब नहीं हो सकता। हुँ, बेसब्रा बंदा, बिल्कुल। सब्र वाला बंदा जो चाहे मंजिल पे आस्ता आस्ता चल रहा होता है, कभी ना कभी अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। जो भी बंदे नए शौकीन ये देखते हैं ना, यार ये बंदा चैंपियन हो गया, उसके पीछे ये नहीं देखते उसकी मेहनत कितनी है, मेहनत स्ट्रगल कितनी। कितना किया उसने, कितने साल की मेहनत इसके पीछे, 10 साल है, 20 साल है, 5 साल है।
मेहनत के साथ ही सारा कुछ होता है, लेकिन ये नहीं कि अभी आज बंदा आया और कल चैंपियन हो गया, ऐसे नहीं होता। ये अच्छा आस्ता 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 शहबाज आस्ता। भाई, आप चैंपियन बने 2022 में, कबूतर अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कब से रखे हुए हैं? कबूतर मुझे कम से कम, मेरा ख्याल है, शौक तो बचपन से मुझे, जी। फिर मैं कुवैत चला गया, फिर आके दोबारा फिर वैसे ही शौक पड़ गया। कम से कम मुझे 15 साल हो गए कबूतर रखे हुए। 15 साल। जी। और उस्तादी शिगिर्दी कब की मैंने आपने? तब से ही शादी शागिर्दी की है मैंने। 15 साल पहले। जी, तकरीबन 13 साल हो गए होंगे, 14 साल, यानी कि 1 साल के बाद या फर्स्ट ही, मेरा ख्याल है, याद नहीं अभी, इतने हो गए, 14-15 साल ही हो गए। 14-15 साल हो गए हाँ। उस्तादी अच्छा, बाज दोस्त ये करते हैं, असल तो देखें इंटरव्यू तो सबके एक जैसे ही हैं। आपने पूछना है कि कबूतरों के मतलब ये वो, बाज दोस्त ये करते हैं कि मेरे से बच्चे खरीदे, शाह साहब से बच्चे खरीदे, 10 बच्चे इनसे लिए, 10 बच्चे इधर से गिफ्ट आया, वो छोड़ के अपना सीज़न उड़ाया, उड़ा के अगर बाहर से आए तो वापस चले गए। आप क्या समझते हैं कि ये जो आपने घर में 15 साल पहले शौक किया हुआ था, अब आके अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी दी, जी, ब्रीडिंग सेटअप का होना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। हम्म। बहुत ज़रूरी इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता हो यार, इस साल मेरे 2 बच्चे उड़े हैं। ये नहीं कि यार मैंने हबीब भाई से 2 बच्चे लिए थे, अभी पता नहीं वो मुझे मिलने हैं कि नहीं मिलने। मेरे 2 मैंने निकाले हैं, 2 उड़ाए हैं, फ़र्ज़ करे वो मौसम में इधर तो ख़राबी में कोई ज़ाया हो गया, कोई चला गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी दोबारा मैं ढूंढता फिर वैसे मुझे मिले तो मैं उड़ाऊँ। आपको पता है यार, 2 मैंने और छोड़ लेने उसके। इससे बेहतर है कि बंदा ब्रीडिंग सेटअप करे और वो बंदों से कबूतर ले जो बंदे अच्छा परफॉर्म करते हो, जी जी, जिनका पता हो यार ये एक नस्ली कबूतर है, बिल्कुल उनसे सही। कबूतर खरीदने चाहिए, ताकि आप लोगों को भी पता हो यार मैंने किसी अच्छे घर से कबूतर लिए। अच्छा जी, शहबाज भाई, ये आपने बात की कि उन लोगों से कबूतर कलेक्ट किए जाएं कि जो अच्छे हैं, और फिर उसके बाद उनकी पेयरिंग की जी। जाए, घर की ब्रीड्स तैयार की जाएं, जी। और ये मुहताजी ख़त्म हो के हबीब भाई की तरफ से आए हैं, पता नहीं मिलने हैं कि नहीं। नहीं मिल आप आपको क्या लगता है कि आपने ये फील किया इस ड्यूरेशन में कि आपके पास कम से कम कितने पेयर्स होने चाहिए ब्रीडिंग में? ब्रीडिंग में तो बंदे ने अपने हिसाब से रखने हैं ना, कोई बंदा 10 चाहता है, कोई 20 चाहता है, कोई 200 2000 चाहता है। कम से कम बंदे के पास कम से कम 40-50 पेयर तो होने चाहिए। ठीक है। 40-50 पेयर बंदे के पास होने चाहिए, उड़ाने भी हैं अपने, काटने भी हैं, कम से कम इतने होने चाहिए। हम्म। हर बंदे के अपने वसाइल के हिसाब से रखने हैं कबूतर बंदे ने। कोई बंदा 10,000 भी रख लेता है, लेकिन कम से कम 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। अच्छा, मुझे ये इनकी बात ज़बरदस्त, इन्होंने ये बात की है, तो मुझे बहुत अच्छी बात लगी है वसाइल की। ये उस्ताद अमीर मुख्तियार खां साहब ने भी ये बात की थी कि अगर कोई बंदा ये कहे कि बगैर वसाइल के मैं कबूतरबाजी कर लूँ तो वो गलत बात है। ठीक है, अगर आपने बाकायदा प्रैक्टिकल करना है, मैदान में आना है, उसके लिए तो सरमाया चाहिए ही चाहिए। इवन कि आपने अगर सिर्फ और सिर्फ ब्रीडिंग सेटअप चलाना है तो आजकल के दौर में उसके लिए भी आपको ठीक ठाक सरमाया चाहिए। जी बिल्कुल, ऐसी बात है। अच्छा शहबाज भाई, ये बताएं कि आपके पास ब्रीड्स कितनी हैं? मेरे पास अभी भाई मेरा ख्याल 3-4 ब्रीडें हैं। तीन टैडी चार टैडी हैं, हम्म। लाल आंखों वाले हैं, और जो हमारे फेवरेट है डब वाले, ठीक है। वो कबूतर। डब वाले क्यों फेवरेट हैं? बस किसी चीज़ से प्यार होता है बंदे का। नहीं, इसकी परफॉर्मेंस हट के है या? नहीं, परफॉर्मेंस जो मेरे पास है ना, जी जी। ऐसे गलत बात मैं करता नहीं हूँ। परफॉर्मेंस इनकी सेम ही है। अच्छा। टैडियों की भी मेरे पास सेम है, ठीक है, लाल आंखों वालों की भी सेम है, और डब वालों की भी सेम ही है। ये नहीं कि ये हट के है। वैसे किसी चीज़ से बंदे को लगाव होता है ना यार, एक मुझे किसी को टैडी पसंद है, किसी को लाल आंखों वाले पसंद है, हमें ज़रा ये डब वाले कबूतर पसंद सही है। तो फाइनल वाले दिन है। जी। आपके आपकी क्या कारकर्दगी थी, कितने घंटे बने थे? फाइनल वाले दिन 5वीं परवाज में जी। मेरा ख्याल है 67 या 68 घंटे थे हमारे। अच्छा, और लास्ट आपका कबूतर कब बैठा था? मेरा ख्याल है 4 बजे के राउंड अबाउट बैठा था। और पहला? पहला मेरा ख्याल है 1 बजे के बाद बैठना शुरू हुआ था। 1 बजे के बाद। जी। 67। जी। तो पीछे से किस तरह चलते आ रहे थे? पीछे से भी इस तरह से चलते आ रहे थे। 60-70, 60-70। जी, इस तरह से चलते आ रहे सही है। तो आपने टोटल कितने टाइटल विन किए?
टोटल हमने माशाल्लाह वसाख में भी जी लाहौर चैम्पियन बने, जेठ में भी लाहौर चैम्पियन बने काफ़ी कपों में। जी यानी उनमें मलक यासर भी था, वो भी लाहौर चैम्पियन बना माशाल्लाह। बड़े अच्छे उनके भी कबूतर उड़े। जी जी देखे जी, अप्रिशिएट करना चाहिए बंदे बिल्कुल को। बिल्कुल बिल्कुल। हार जीत तो गेम का हिस्सा है। हाँ जी उनको भी बहुत अच्छे कबूतर उड़े। और हमारे कम से कम मेरा ख्याल है 8-10 कपों में हम लाहौर चैम्पियन हुए। और जिसमें मिनी पंजाब भी था, उनमें भी हम फर्स्ट पोजीशन पे आए। अच्छा, आपकी टीम में जी कोई एक बंदा टीम का चेहरा मोहरा होता है, हाँ जी। आप अपनी टीम में सबसे ज्यादा ओब्लाइज किसको करेंगे? ये मेरी टीम में सबसे ज़्यादा तो जो ना, पहले तो मेरा उस्ताद है। जी ठीक है, उसके बाद नाम लेके। मलक मुबशर खोखर। मलक मुबशर खोखर साहब। ठीक है, वो मेरे उस्ताद है। जी वो ही हमें सब गाइड करते हैं, जो भी करना है जैसे भी उन वो ही हमें चला के लेके जाते हैं। ठीक। और उसके बाद जो है ना, वो लड़का इधर आ, कुर्सी लेके आओ। ये भी भाई जो ना, समझ लो कि मेरा भाई है छोटा, ये छत इसी की है। सही है। ये जो भी करता है ना, यही बंदा करता है। ठीक है ना, हमारा तो ऐसे ही नाम है। सही है। सब कुछ यही करने वाला बंदा, इसी ने देखना, आपने अभी देखा ही होगा। जी ठीक जी है जी। ना। तो ये बंदा जो ना सबसे फर्स्ट है, हमसे भी फर्स्ट यही बंदा है। सही है। इसका नाम मून है। जी यही जी यही समझ ले छत मालक बंदा। बिल्कुल सही। और इनके साथ आपकी टीम में? वो तो टीम आप दिखाएंगे, ये जो बैठे हुए हैं, एजाज है, मलक शबाज खोखर है, लियास भाई है। बाद भाई कबूतर मंगवाओ, साधना पहले मंगवाओ। जल है क्या कबूतर से। अच्छा प्यारे दोस्तों, अब बातचीत तो काफ़ी लंबी भी हो सकती है। इंशाल्लाह भाई से टिप्स भी कुछ लेंगे। डेफिनेटली लाहौर चैम्पियन है तो उनकी कोई चैम्पियन टिप्स भी लेंगे। साथ साथ शौक़ भी करते हैं ताकि टाइम भी बचे और आप शौक़ भी करते रहें। तो शबाद भी, पहले कौन सी ब्रीड आप दिखा रहे हैं? जी, आपको जो सबसे अच्छी ब्रीड लगी, साधना ब्रीड जी जी छट्टों वाले, वो आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। ठीक है। ओ भाई है वहाँ, तेरी इन जो माँ। जी प्यारे दोस्तों, ये शबाज भाई का साधना छट्टों वाला कबूतर है। ठीक है, इसमें जो डिफरेंस मैं ये देख रहा हूँ कि बाज़ साधना कबूतरों में ये सफ़ेद पर गर्दन पर नहीं आते, लेकिन इनको सफ़ेद पर हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं महसूस कर रहा हूँ इस कबूतर में, बिल्कुल कागज़ी कबूतर, बिल्कुल कागज़ी। और ब्रीडिंग के बावजूद फुल एनर्जेटिक हैं। और पल्ला इनका चेक करें, और इनकी इनकी ये बगल चेक करें कि इन्होंने मेरा आधे से ज़्यादा अंगूठा जो है वो कवर किया हुआ है। ये पल्ला चेक करें इनका। और ये इनके आखिरी पर जो हैं, आखिरी परों की शेप देखें, और बिल्कुल स्प्रिंग की तरह नरम है। दुम की फिर सिमेट्री चेक करेंगे अगर आप, तो ये कोई बनाने की ज़रूरत नहीं इसको। ठीक है। और ये माशाल्लाह ऐसे ज़बरदस्त कबूतर हैं, ऐसे ज़बरदस्त कबूतर हैं कि ये आप इनके पंजे देखें, बिल्कुल बारीक हैं। और यही प्यारे दोस्तों, यही कबूतर परफॉर्म करते हैं। अगर आप ब्रीडिंग में डालते हैं तो यही कबूतर परफॉर्म करते हैं। ये इसी ब्रीड से एक दूसरा कबूतर है, मज़ा आएगा आपको इसका शौक करके। अच्छा, नोक आप चेक करें, नोक सबकी आपको एक जैसी नज़र आएगी। नोक आप चेक करेंगे तो सबकी एक जैसी आपको नज़र आएगी। अच्छा शिवाल भाई, इनकी इनके डायरेक्ट बच्चा जो छोड़ा है उसकी मैक्सिमम क्या कारकर्दगी रही है आपके हबीब पास? भाई, कबूतरबाजी में झूठ बहुत ज़्यादा बंदा जी चलता है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। मैं झूठ इंशाल्लाह नहीं बोलूँगा आपके साथ, और ना मैंने कभी बोला है। जी
इसके मैंने बंधे हुए बच्चे उड़ाए हैं, उसका नाम मैंने रखा हुआ था ऐसे चुगली में बदमाश रखा हुआ था। ठीक है। बंदा मेरे पास 6-6 7-7 बजे बैठा है इसका बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह। और 6-6 7-7 बजे तक हाँ हॉट जी, वेदर में बैठना आम कबूतर का काम नहीं, बड़े हौसले वाले कबूतर का काम है। और ये आपने इसका देखा है, इसका मोरा देखें, इसकी आंखें, इसकी पलकें देखें। प्यारे दोस्तों, ये शौक़ इसलिए भी करवाया जाता है कि बराहे करम ये जो इतना शौक़ करने के बाद भी आप धोखा खा जाएं और किसी से ऐसे कबूतर खरीद लें जो कि साधना ब्रीड से या जो ब्रीड उसने कही है उससे ताल्लुक़ ना रखते हों, तो फिर उसमें आपकी बेवकूफ़ी है। माशाल्लाह जी। ये एक डार्क स्पॉटेड आ गया, ये ज़्यादा छटों वालों के करीब है, ये बहुत ज़्यादा ये है। जो पहले आपने देखा ना सबसे पहले, जी जी ये जी। उसका भांजा है, उसका भांजा है। बहन का बेटा है। ठीक है जी। लाजमी जो इसकी माँ जो है वो काफ़ी डार्क होगी। उधरों तस्वीर वाला जोड़ा जोड़ा लगा है ये देखें जी। इन्हों दा वो लें। और ये इनकी जो पहली कली है, ये पहली कली और बगल का आप देख लें, ये कबूतर इनके क्रीज में है, नए पर निकाल रहे हैं। माशाल्लाह जी, नो डाउट बड़ी हड्डी है। देखें, हड्डी यहीं से नज़र आ रही है, बड़ी हड्डी, और आगे से ये और पीछे बिल्कुल जोड़ों में जाके बंद हो रही है। मैं आपको पहले बहुत म्यारी बता कबूतर भी है। रहा था इसका जी कि जी। इसके 5-5 बच्चे जो ना बाजी में आए हैं, पट्टियां पट्टे इस माशाल्लाह कबूतर के। माशाल्लाह। ये भी इसका भाई। इसका भाई है। हाँ जी, इधर ले जी, प्योर इमामदीन कलर आ गया इनमें, क्योंकि ये इमामदीन कबूतरों से साधना बने हुए हैं। तो ये उसी कबूतर का भाई है जो आपको अभी पहले दिखाया है। जिस्म सेम है, सारे पल्ले इसके सेम हैं, और लेकिन कलर डिफरेंट है। एक चीज़ ये नोट करें, ये उबार जो है ये वाला, ये यूं करके बना हुआ। और ऐसे कबूतर बहुत जल्दी डुबाई करते हैं, बहुत जल्दी डूब जाते हैं। क्यों जी, ये जल्दी करते हैं? जी बहुत जल्दी करते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी परवाज़ है, बहुत जल्दी बन जाते हैं। जल्दी बंध जाते हैं जी माशाल्लाह। और पंजे चेक कर लें। भाई, ये जो पहले इससे पहले आपने दिखाया ना कबूतर, हाँ ये जी। उसका बेटा है। अच्छा, ये उसका बेटा है। वहाँ मिला। अच्छा शबाज भाई, बुनियादी तौर पे ये मियाँ साहब वाले कबूतर है? जी जी, वही कबूतर है मियाँ साहब वाले। मलक मुबशर, उस्ताद मलक मुबशर साहब की तरफ से आपकी तरफ आए, जी जी हाँ जी, ये मियाँ या साहब से भी कुछ आपने भी डायरेक्ट जी परचेज की? कुछ लिए हुए मियाँ साहब से। काफ़ी कबूतर मलिक साहब की तरफ से आए हुए नहीं हैं। जी, अभी तक मैंने तकरीबन तकरीबन 10-12 कबूतरों का शौक़ किया, इससे पहले भी शौक़ किया है। इनमें कोई भी हल्की हड्डी और हल्के जोड़ का, खुले जोड़ों का कबूतर नहीं है। और बड़े पल्ले के, वसी पल्ले के कबूतर हैं ये लें जी। ये आपके लिए टिप भी है कि आप ब्रीडिंग किस तरह करवाएं। जी ये जो ना इसकी माँ है माँ है इसकी। इस कबूतर की। जी इस कबूतर। क्या बात है। छठों वाली एक उम्दा फीमेल का शौक़ करें प्यारे दोस्तों, बहुत मज़ेदार।
पूरी तरह से अलर्ट है, पीली पलक है, आपने आँख भी देखी है, ये पल्ला भी चेक कर लें जी, क्या बात। मैंने आपको अच्छे और म्यारी लाल आँख के कबूतरों का शौक़ करवाते रहना यहाँ तक कि आपने तंग आ जाना, क्योंकि मेरा एक अपना टेस्ट है, मैं तो तंग आता ही नहीं हूँ। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि जिस दिन से प्रोग्राम स्टार्ट किया है लाल आंखों का शौक़ ज़्यादा हो रहा है। बहुत मज़ा आया माशाल्लाह। ये पहले नर के साथ लगी हुई मादी, ये वाली जो सबसे पहले दिखाया है। नहीं नहीं, अभी जो दिखाया ना इसका अच्छा बेटा, अच्छा, इसका बेटा। उसके साथ इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये ये उम्मीद है। वो ये वो तस्वीर निकल। तस्वीर वाले हैं जी। सही है। इंशाल्लाह उम्मीद है इसके बच्चे जो पट्टियां पट्टे बाजी में आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये आपको दिखाया ऐसे जोड़ा लगा हुआ है, बोल कहते हैं ना भी लाल आंखों वाले उठते नहीं हैं। इंशाल्लाह। क्या बात है जी, फीमेल भी पूरी पूरी तरह से खूबसूरती की मालक है माशाल्लाह। ये लें जी। ये एक और छट्टों वाली मादी, मादी है ये भी। ये छठों वाली फीमेल प्यारे दोस्तों एक और आ गई है, और बहुत बुरा बना रही है ये करने में। इसके भी जो ना ज़ाया बहुत कम होते हैं बच्चे। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा मगर साहब, जब रात को शाम को कबूतर वापस आता है आपका सामने, जी जी। इन कबूतरों की क्या रूटीन है? ये मतलब घूमते घूमते रह जाते हैं या वापस आते हैं, भी घर भाई ये आते तो हैं वापस? ट्रेनिंग पे भी काफ़ी डिपेंड करता है ना। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अभी मैं कह दूं कि इनकी वजह से रह जाते हाँ हाँ हैं, अब हाँ। खुद तो ट्रेनिंग दी नहीं। आपने देखी छत कहाँ पे है? हम्म। यहाँ पे 20 बंदों ने लाइटें जलाई होती हैं, जी जी जी। तो फिर हम भूल जाते हैं ये तो फिर परिंदे हैं। फिर दोस्तों ये चीज़ें नोट किया करें, ये स्पेशली बाद कात इसलिए भी पूछी जाती हैं कि आप लोगों को आसानी हो। कलर देखें जी, ये एक दो तो फिर आपको टैडी दिखाते हैं। हाँ ये वो पहला जो उधर जी देखा था। जी। लें जी, एक मयारी जो है वो तस्वीर वाला मेल, ये आपको शौक करवा रहे हैं उस्ताद लक्ष्यबाज मेंबर की छत से, लाहौर चैम्पियन 2022। एक चीज़ बहुत कॉमन है कि सबका पल्ला बहुत दराज है, देखें ज़बरदस्त। ये फीमेल लगी हुई है इसके इसके साथ साथ। जी। लें जी, ये छठों वाली फीमेल इसके साथ लगी हुई है गोल्डन कबूतर के साथ। ये जो अभी आपको तस्वीर वाला दिखाया उसके साथ ये फीमेल लगी हुई छठों वाली। टैडी दिखाएं जी। अच्छा। हाँ जी।